Hello, very good evening. एंड अच्छा लग रहा होगा आपको कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और रेयर भी हैं ये सारे जो हैं ये कलेक्टिव क्वेश्चंस आपको लाए गए हैं जिनमें कि एक बच्चा जो है आपके स्टक हो सकता है। ठीक? आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो मुझे बता देना कि ये वाला यूट्यूब चैनल इन चीजों को कवर कर रहा है। लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो इस तरह का है कि मुझे लगता है कि भाई बच्चा इन चीजों में स्टक हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जिस बच्चे ने ये वीडियो देखी होगी वो बच्चा जो है वो एज ले लेगा और स्टूडेंट से एज ले लेगा, 100% है। टचवुड किसी वीडियो से आपके अगर एक दो क्वेश्चन भी आ गए तो आप नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत आगे होंगे, बहुत आगे होंगे। तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चंस को देख के। ठीक, तो इसमें हम लोग ले रहे हैं भाई आज भी उसी तरह से कुछ रेयर क्वेश्चंस जहां पे स्टूडेंट स्टक होता है या स्टूडेंट्स के लिए वो बोटल नेक हो सकते कई बार। पहला सवाल है, इन विच ईयर इंडियन इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट curbed the freedom of press है? तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? कार्ब्ड का मतलब होता है भाई रोकना किसी चीज को, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है कि जो ये इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, सीक्रेट का मतलब गोपनीय जो कानून था, ये किस साल आया था जिसने भारतीय प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था? जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोज या क्लासेस में कि जैसे आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। ठीक, क्या था? आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। 1878 में वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वो किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा वो लाया गया था 1878 में। ठीक, ये हमने कई बार पढ़ा होगा। तो इसी तरह से ये जो एक्ट था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये कब आया था? 1904 में। किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया। ठीक, किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसका उद्देश्य भी क्या था? जो इंडिया का जो प्रेस है, इंडिया का जो मीडिया है, उसके ऊपर क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो कि 1904 में आता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच एक्ट द काउंसिल्स एक्ट abolished councils act abolished in India? इन इंडिया। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा जो ये काउंसिल एक्ट थे, माने जो परिषद अधिनियम थे, इनको समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। इसका आंसर होगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि जो भी ये काउंसिल एक्ट है, जैसे आपका 1909 का एक्ट था, है? तो ये काउंसिल एक्ट कब से आते हैं आपके 1861 से लेके आपके क्या कहते हैं 1919 तक के जो एक्ट है वो क्या माने जाते हैं, काउंसिल एक्ट माने जाते हैं ये। ठीक, माना जिनका निर्णय जो है, जिनको एक काउंसिल के द्वारा, एक परिषद के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता था, जैसे ये 1861 का काउंसिल एक्ट था, तो इसके द्वारा इंडिया में क्या लॉन्च हुआ था, बहुत बार आता है ये पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी। क्वेश्चन आता है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली जो है वो कौन से एक्ट के, काउंसिल एक्ट के द्वारा आई थी, वो ये आई थी आपके 1861 के द्वारा। ठीक, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, विच जर्नल, which act was brought by जनरल डायर। क्या क्वेश्चन है, जनरल डायर के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया, तो जनरल डायर के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया, तो कब की बात हो रही होगी, 1919 की, जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार था। तो इंडिया में कौन सा एक्ट आया था, मार्शल एक्ट, जिसे कहा जाता है मार्शल लॉ, मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल। तो कब आया था ये, 1919 में, मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल, जिसमें क्या था कि दो व्यक्ति जो था आपके, क्या कहते हैं, दो से ज्यादा लोग जो हैं एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते थे, माने दो से ज्यादा लोग जो है इसमें क्या नहीं कर सकते थे, ग्रुप वगैरह नहीं बना सकते थे, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये आया 1904 में बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग। और एक इसी के समय में था एक रैले आयोग, रैले आयोग, तो ये भी 1902 में आया था आपके लॉर्ड कर्जन के समय में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से लेके कब तक था, 1899 से लेके 1905 तक जो था आपके लॉर्ड कर्जन का क्या था, टाइम पीरियड था एज वाइसरॉय। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 था भाई, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ what was the original name of the empress of इंडिया एक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन है कि जो आपके क्या कहते हैं एम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट था, उसका आपका क्या कहते हैं वास्तविक नाम क्या था, एम्प्रेस का मतलब क्या होता है, सम्राज्ञी, महारानी जिसे बोला जाता है। अब एम्प्रेस का मतलब होता है सम्राज्ञी या महारानी। तो इसका ओरिजिनल नाम पूछ रहा है, जिसके द्वारा क्या हुआ आपने सुना होगा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कौन सा टाइटल दिया गया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दिया गया
केसर हिंद। तो ब्रिटेन की जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया को दिया गया केसर हिंद की उपाधि इसी एक्ट के द्वारा। तो इस एक्ट का ओरिजिनल नाम था रॉयल टाइटल्स एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। तो इस एक्ट का नाम क्या था? रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। और इस रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को क्या है, वो केसर हिंद की उपाधि दी गई। ये भी ध्यान रखें, कई बार आता है। तो ये कब की बात है? फर्स्ट दिल्ली दरबार में। कब की बात है ये? फर्स्ट दिल्ली दरबार। तो ये पहला दिल्ली दरबार जो होता है 1877 में होता है। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन जो उस समय वाइसराय था इंडिया का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। पहला राज्य जिसने सहायक संधि की नीति अपनाई। ठीक। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड है कि सबसे पहले सहायक संधि की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाई हैदराबाद ने 1798 में। और इसे कौन लेके आया था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसे जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, वो इसलिए किया था कि अपनी जो आर्मी है उसके एक्सपेंसेस को कट करने के लिए, अपने आर्मी के जो खर्चे उनको काटने के लिए उसने भारतीय राजाओं के साथ जो है सहायक संधि की नीति अपनाई कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम हमारी आर्मी के एक्सपेंसेस का वो करो। ठीक। इस तरह से उसकी चाल थी ये। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंडिया वॉज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाक बाय विच एक्ट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस एक्ट के द्वारा हुआ है? तो ये कौन सा था आपके? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा आपके क्या कहते हैं, जो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में लाया गया, जो लास्ट वाइसराय था भारत का 20वां, तो उसके समय में ये प्लान लाया गया था जिसके इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन लेबर एक्ट इंडियन लेबर एक्ट
1947, Indian Labor Act 1947 was the blueprint of which act? माने कौन से एक्ट से आपके क्या कहते हैं ये कॉपी मारा गया है? वॉज द ब्लूप्रिंट नहीं बोलेंगे इसको, वॉज द कॉपी ऑफ लिख लें आप, नॉट ब्लूप्रिंट। वॉज द कॉपी ऑफ विच एक्ट? ये था आपके रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो ये आपके क्या कहते हैं इंडियन आपके क्या कहते हैं लेबर एक्ट 1947 था, वो किसकी कॉपी है? तो वो जो है आपके किसकी कॉपी है? रॉलेट एक्ट की कॉपी है। तो उस समय भी कुछ इस तरह के लेबर लॉज वगैरह इंडिया में लाए गए थे, ठीक। तो वहीं से आपके क्या कहते हैं ये जो है इसे आपके क्या कहते हैं बनाया गया है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो ये 1924 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा हुई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो ये भी आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अम्बेडकर का जो था आपके क्या कहते हैं पहला संगठन कौन सा था? तो ये था आपके बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि आपके 1924 में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, जनता तथा मूक नायक समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया? माने ये किसके द्वारा पब्लिश किए गए न्यूज़पेपर थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि जनता और जो आपके क्या कहते हैं मूक नायक जो न्यूज़पेपर थे, इनको किसके द्वारा लाया गया? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये समाचार पत्र आपके पब्लिश किए गए थे। तो ये थे भाई इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को देखते रहें और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।